हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न विद रजनी। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो लोग हमसे नए जुड़े हैं, जो न्यूली सब्सक्राइबर्स हैं, उनको मैं बता दूं कि हम रोज़ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डेली क्विज़ करवाते हैं। रोज़ रात को 8 बजे क्विज़ होती हैं। तो जो हाई कोर्ट एलडीसी के एस्पायरेंट्स हैं वो डेली क्विज़ में रोज़ पार्टिसिपेट करें, रोज़ रात को 8 बजे। वो क्विज़ जो हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। उसमें हम लोग राजस्थान जीके, हिंदी और इंग्लिश ऐसे क्विज हम लाते हैं और ऐसे क्वेश्चंस देते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड हो और प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हों। तो जो हमारे न्यूली सब्सक्राइबर्स हैं, जो नए हमसे ऐड हुए हैं, उन लोगों को मैं कहना चाहूंगी कि डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। आप उस ग्रुप को ज्वाइन करें और डेली क्विज दें। रोज रात को 8 बजे क्विज होती हैं, तो आप उस क्विज को दें और अब आपकी जो तैयारी है उसको और ज़्यादा अच्छा करें। क्योंकि मैंने आपको कहा है और हमेशा मैं कहती आई हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें। हम रोज आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं डेली क्विज में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और क्विज दें। बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज मैं और इडियम्स लेकर आई हूँ। 50 मोस्ट रिपीटेड इडियम्स मैं और ऐड कर रही हूँ। इडियम्स की जो हमारी सीरीज चल रही थी उसमें 50 इडियम्स आज और ऐड करेंगे और उनको लर्न करते हुए चलेंगे। इडियम्स की जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड आपको करवा दूंगी, तो पीडीएफ का भी प्रिंट निकाल कर आप अच्छे से पढ़ते रहें। तो स्टार्ट करेंगे हमारा आज का टॉपिक, मोस्ट रिपीटेड इडियम्स। तो इडियम्स हम देखने वाले हैं, 50 इडियम्स देखेंगे। आपको रिलेट करके मैं लर्न करवाऊंगी। रिलेट करके लर्न करोगे तो अच्छे से याद होंगे, जैसे हिंदी के मुहावरे आप करते हो। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है ओवर हेड एंड ईयर्स। ओवर हेड एंड ईयर्स, मान लो आप नहा रहे हो और आपने अपने सर पे पानी डाला है, तो सर पे पानी डाला तो हेड से होते हुए, कान से होते हुए पूरी बॉडी पे वो आ जाता है, मतलब कंप्लीटली। समझो, इतने इजी वे में आपको कोई नहीं समझाएगा, समझते हुए चलो। ओवर हेड एंड ईयर्स मतलब आपने सर पे पानी डाला तो वो ईयर से होते हुए पूरी बॉडी पे आ गया, मतलब कंप्लीटली। नेक्स्ट है ऑन टेंटर हुक्स। ऑन टेंटर हुक्स मीन्स हुक होती है, कोई कील या कड़ी जो होती है उसको हुक कहते हैं, हैंगर। तो मान लो किसी ने आपको हुक से लटका दिया, मतलब आप क्या हो गए, आप दुविधा में हो गए, आप चिंतित हो गए। ऑन टेंटर हुक्स का मीन्स है इन सस्पेंस एंड एंजाइटी। सस्पेंस में या एंजाइटी में, चिंता में होना, या फिर एंजियस। नेक्स्ट है नो लव लॉस्ट बिटवीन। नो लव लॉस्ट बिटवीन मीन्स मान लो दो लोगों में पहले लव था, अब उनका लव लॉस्ट हो गया, अब उनके बीच में कोई लव नहीं है, जो था वो लॉस्ट हो गया, मतलब नॉट ऑन गुड टर्म्स, अब उनमें गुड टर्म्स नहीं है, अच्छे टर्म्स ना होना। इंटेंस डिसलाइक या फिर बुरी तरह से नफरत करना, इस तरह से इसको लर्न करना है। नेक्स्ट मेक अ बी लाइन फॉर। बी होती है मधुमक्खी। आपको ये सोचना है कि जो बीज होती है, मधुमक्खी होती है, वो लाइन बनाकर सीधे बीहाइव, छत्ते में जाती हैं, मतलब गो स्ट्रेट टू, सीधे चलना। मेक अ बी लाइन फॉर मीन्स गो स्ट्रेट टू, एकदम स्ट्रेट चलना। नेक्स्ट है मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ मतलब आपके मन में जो मन आपने क्लीन कर दिया। मन क्लीन कब होता है, मन साफ जब होता है जब आपके अंदर जो भी चीजें थी वो आपने सारी बता दी, ठीक है। मतलब आपने कोई आपने कोई क्राइम किया है और आपने उसको कन्फेस कर लिया, मतलब आपका मन जो है वो लाइट हो गया, अब मन में कुछ नहीं है। तो मेक ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ मीन्स कन्फेस्ड हिज क्राइम। अपना क्राइम, आपने जो क्राइम किया था उसको कन्फेस, स्वीकार कर लेना, मान लेना। नेक्स्ट है इन अ पिकल। पिकल वैसे तो होता है अचार, पिकल। अब यहां पर इन अ पिकल का मतलब है डिफिकल्ट सिचुएशन में होना, एक्सपीरियंसिंग ए डिफिकल्ट सिचुएशन या फिर इन ट्रबल। तो पिकल अचार में होना मतलब ट्रबल, समस्या में होना। नेक्स्ट है इन द गुड बुक्स। इन द गुड बुक्स
अब देखो, अच्छी किताबें अगर हमारे साथ होती हैं तो फेवरेबल चीज होती है ना। अगर मान लो हमारे अच्छी किताबों का साथ है, हमारे साथ अच्छी किताबें हैं, मतलब हमारे साथ अच्छा नॉलेज है, वो फेवरेबल कंडीशन है। मीन्स इन फेवर विद, किसी के फेवर में होना। नेक्स्ट है इन द लॉन्ग रन। इन द लॉन्ग रन मीन्स होता है इवेंचुअली, अंततः, एट लास्ट। जैसे मैं आपको बोलूं स्टूडेंट्स यू विल सक्सीड इन द लॉन्ग रन, अंततः तुम सक्सीड हो जाओगे। तो इन द लॉन्ग रन मीन्स इवेंचुअली, अंततः। नेक्स्ट इन द टीथ ऑफ। इन द टीथ ऑफ, अब देखो मान लो कोई मंकी है, अब मंकी को आप टीज करते हैं या उसको परेशान करते हैं तो वो क्या करेगा, वो आपको दांत दिखाएगा। ठीक है, कई लोगों ने किया होगा मेरी तरह। तो इन द टीथ ऑफ मीन्स इन डायरेक्ट ऑपोजिशन टू, मतलब वो आपका ऑपोजिशन करेगा। ठीक है, डायरेक्टली अगेंस्ट, हमारे अगेंस्ट, हमारे विरोध में होना। नेक्स्ट है इन्स एंड आउट्स। इन्स एंड आउट्स मीन्स फुल डिटेल्स, कंप्लीटली, पूरी डिटेल, इन्स एंड आउट्स। नेक्स्ट है किक्ड अप ए रो। याद कैसे करोगे, रो होती है लाइन, किक मतलब किक मारना। अब स्कूल में हम लोग लाइन बना के खड़े होते थे और प्रे करते थे सुबह सुबह असेंबली में। अब मान लो आपके सामने ऐसा कोई स्टूडेंट खड़ा है जिससे आपकी बनती नहीं है, तो आपने क्या किया, उसको किक मारा। अब उसको किक मारा तो क्या हुआ, वो नीचे गिर गया, मतलब आपने डिस्टरबेंस क्रिएट करी। ओके, कोज अ डिस्टरबेंस। किक अप ए रो मतलब कोज ए डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस का कारण बनना। मेड ए ग्रेट फ्यूज, कंफ्यूजन, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर देना। क्रिएटेड ए फ्यूज, कंफ्यूजन क्रिएट करना। अब देखो इतने इजी वे में समझोगे, एग्जाम में जैसे ही किक्ड अप ए रो देखोगे आपके दिमाग में क्लिक होगा कि हाँ, लाइन बना के खड़े हो और किसी के किक मारा और क्या किया, डिस्टरबेंस क्रिएट कर दी। इस तरह से रिलेट करके ही लर्न करना है हमें वोकेबुलरी को। और इंग्लिश वोकेबुलरी बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए तो वीक पॉइंट ही होती है कि राजस्थान जीके बहुत ही अच्छा होता है, हिंदी भी बहुत अच्छी है, मैम हमारी तो इंग्लिश ही वीक है। इंग्लिश से इजी तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, आप वीक पॉइंट क्यों बना रहे हो उसको? चीजों को उस तरह से रिलेट करके लर्न करो कि वो आपका वीक पॉइंट रहे ही ना। ठीक है, आगे चलते हैं। लैंड मी योर ईयर। लैंड मी योर ईयर। अब मैं आपको कहूंगी डियर स्टूडेंट्स प्लीज लैंड मी योर ईयर, मतलब कृपया मुझे ध्यान से सुनो, मुझे अपनी अटेंशन दो। ठीक है, लैंड यानी उधार देना। ठीक है, तो लैंड करो मुझे क्या, अपने कान। अब कान आप काट कर तो दे नहीं सकते हो, मतलब अटेंशन दे सकते हो, मतलब मेरी बात को आप ध्यान से सुन सकते हो। लैंड मी योर ईयर मीन्स टू पुल इट, आस्क फॉर समवन्स फुल अटेंशन। कोई टीचर क्लास में जाके अपने स्टूडेंट्स को कहेगा डियर स्टूडेंट्स प्लीज लैंड मी योर ईयर, मतलब आप मेरी बात को ध्यान से सुनो, मुझे अटेंशन दो। नेक्स्ट है लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट। अब पांव के नीचे घास उगती है क्या? नहीं उगती ना। अब मान लो कोई ऐसा आदमी जो पार्क में जाके बैठ गया, अब वो बैठा ही है सुबह से शाम 2, 3, 5 दिन तक वो बैठा ही है, मतलब वो आलसी है। और बैठे बैठे ऐसा होता है कि उसकी पांव के नीचे से ही कुछ घास फूस उगने लग गया, मतलब टू रिमेन आइडल, आइडल बने, आलसी कामचोर बने रहना। नेक्स्ट हब्सन्स चॉइस। हब्सन्स चॉइस नेगेटिव सेंस देगा, नो रियल चॉइस एट ऑल। हब्सन्स चॉइस मतलब रियल चॉइस ना होना, पूरी तरह से फेक चॉइस होना। नेक्स्ट हिट द नेल ऑन द हेड। देखो NAIL नेल नाखून भी होता है और NAIL नेल कील भी होती है, जो दीवार में फिक्स करते हैं लोहे की कील। तो फिर हिट द नेल ऑन द हेड। अब देखो जो लोहे की कील है जब उसको हैमर से दीवार में फिक्स करते हैं तो उसके जब हेड पे हिट करेंगे तो ही वो अच्छे से फिक्स होगी ना। मतलब से और डू समथिंग एग्जैक्टली राइट, एग्जैक्टली उसके हेड पे आप मारोगे तभी वो दीवार में फिक्स होगी। ऐसे याद करोगे, से और डू समथिंग एग्जैक्टली राइट टू फाइंड एग्जैक्टली द राइट आंसर। एग्जैक्टली राइट आंसर फाइंड कर लेना। नेक्स्ट हैव अ फिंगर इन एवरी पाई। देखो पाई एक एडिबल थिंग है
जैसे पैटीज वगैरह नहीं होती, वैसे पाई भी कोई खाने की चीज है। अब इसको ऐसे याद करोगे, हैव ए फिंगर इन एवरी पाई, मतलब कोई ऐसा आदमी जो सारी जितने भी पाइज हैं, मतलब जितने भी लोग खा रहे हैं पाइज को, वो सभी उसने बनाई हो। मतलब टू बी मेडलसम, टू बी इन्वॉल्व इन ए लार्ज एंड वेरिड नंबर ऑफ एक्टिविटीज एंड एंटरप्राइजेज, ज्यादा कामों में अपना हाथ डाल लेना। ओके, हैव ए फिंगर इन एवरी पाई। नेक्स्ट है हार्ड एंड फास्ट। हार्ड एंड फास्ट होता है स्ट्रिक्ट, हार्ड एंड फास्ट होता है स्ट्रिक्ट। दैट कैन नॉट बी ऑल्टर्ड, जिसको चेंज नहीं, ऑल्टर होता है चेंज करना, बदलना, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता वो होता है हार्ड एंड फास्ट, या फिर स्ट्रिक्ट या फिर फिक्स्ड। नेक्स्ट है गो टू द डॉग्स। कई लोग यूज भी लेते हैं इस इडियम्स को। गो टू द डॉग्स मतलब टू बी रूइंड, बर्बाद हो जाना, टू बी रूइंड, बर्बाद हो जाना। नेक्स्ट है गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, कोल्ड शोल्डर देना किसी को, मतलब डेलिबरेटली इग्नोर समवन, किसी को पूरी तरह से इग्नोर कर देना। अब कोल्ड शोल्डर कैसे देखेंगे, जैसे मान लो मेरा कोई नॉन है, वो जस्ट इधर खड़ा है और मैं उसको इग्नोर कर रही हूँ और मैं शोल्डर को यूं टर्न करके इधर ला रही हूँ, मतलब गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, मतलब मैंने उसको कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। नेक्स्ट है गेट आउट ऑफ हैंड, हाथ से निकल जाना, गेट आउट ऑफ हैंड। टू बिकम अनकंट्रोलेबल, मतलब अपने कंट्रोल से बाहर हो जाना, गेट आउट ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट है गेट ऑन समबडीज नर्व्स। गेट ऑन समबडीज नर्व्स मीन्स टू बी एन इरिटेंट। अनोइज मी, जैसे मान लो किसी को अनोई कर रहा है, किसी को नाराज करना, इरिटेट करना। नेक्स्ट है गिव वेन टू समथिंग। गिव वेन टू समथिंग मीन्स एक्सप्रेस्ड फोर्सफुली, फोर्सफुली एक्सप्रेस करना, ठीक है, फोर्सफुली चीजों को एक्सप्रेस करना, गिव वेन टू समथिंग। नेक्स्ट है बेंड ओवर बैकवर्ड्स। बेंड होता है झुकना, तो अपना कोई काम निकालने के लिए आप पूरी तरह से झुक गए, मतलब आपने जितने भी एफर्ट्स थे वो सारे आपने लगा दिए। मेक एवरी एफर्ट टू अचीव समथिंग स्पेशली टू बी फेयर और हेल्पफुल। जो चीज फेयर हो उसको करने के लिए आपने सारे एफर्ट लगा दिए। टू एक्सर्ट ए लॉट ऑफ एफर्ट टुवर्ड्स सेम एंड, ट्राई टू अकोमोडेट एंड प्लीज समवन, तो बेंड ओवर बैकवर्ड्स। नेक्स्ट है बाइट द डस्ट, धूल चाटना, मतलब हारना। सफर ए डिफीट या फिर टू डाई, या फिर मर जाना। नेक्स्ट है कट टू द चेस। कट टू द चेस मीन्स टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ समथिंग, कम टू द पॉइंट। कट टू द चेस मीन्स कम टू द पॉइंट, पॉइंट पर आ जाना, या फिर कोई मैटर चल रहा है उसके इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स पे बात करना, मतलब पॉइंट्स पे बात करना। नेक्स्ट डाई इन हार्नेस। डाई इन हार्नेस, हार्नेस का मतलब यहां पर ले लो सर्विस से, मतलब डाई वाइल वर्किंग, काम करते हुए मरना। टू डाई वाइल इन सर्विस, सर्विस में रहते हुए मर जाना, डाई इन हार्नेस। नेक्स्ट ड्रो ए ब्लैंक। अब मान लो आप ड्रो मतलब लाइन खींचना, अब आप लाइन खींच रहे हो और वो ब्लैंक ही हो रही है, कुछ भी ड्रो नहीं हो रहा, मतलब टू बी अनसक्सेसफुल, आप अनसक्सेसफुल हो रहे हो, मतलब अनसक्सेसफुल होना। फाइंड नो फेवर, कोई फेवर नहीं मिलना। नेक्स्ट है एवरी डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। अब जैसे मान लो कोई किसी जॉब की तैयारी कर रहा है कोई स्टूडेंट, अब उसमें वो फेल हो जाता है, तो क्या उसको डिप्रेशन में चले जाना चाहिए? नहीं ना। क्यों? बिकॉज एवरी डार्क क्लाउड हैज सिल्वर लाइन, मतलब हर डार्क क्लाउड के एक सिल्वर लाइन होती है। एवरी अनप्लीजेंट सिचुएशन हैज ए पॉजिटिव साइड। कोई भी अनप्लीजेंट सिचुएशन होती है उसकी कोई ना कोई पॉजिटिव साइड होती ही है, ठीक है। आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आपको ये सोचना है कि यार इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा, हो सकता है कि इससे बेटर मेरे लिए लिखा होगा भगवान ने। ओके,
डिफिकल्ट टाइम्स विल लीड टू बेटर डेज। इसका एक मीनिंग ये होता है कि आज जो डिफिकल्ट टाइम चल रहा है उसके बाद श्योर है कि वो बेटर डेज आएंगे, आगे आने वाले टाइम में बेटर डेज आएंगे। तो एवरी डार्क क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग। बोलते हैं ना भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, तो उसका ये इंग्लिश मीनिंग है। नेक्स्ट है आई वॉश। आई वॉश होता है धूल झोंकना, आंखों में धूल झोंकना। ए डिसेप्शन, धोखा देना। नेक्स्ट है फॉल फ्लैट। टू फेल, टू प्रोड्यूस इंटेंडेड इफेक्ट, टू हैव नो इफेक्ट। फॉल फ्लैट मतलब कोई इफेक्ट ना करना। नेक्स्ट है फीदर इन वंस कैप। आपने कैप पहन रखी है, वो ऑलरेडी बहुत सुंदर है और वो कैप पहनकर आप बहुत ही सुंदर लग रहे हो। अब एक बहुत प्यारा सा ऐसे फीदर और ऐड हो जाए उसमें, एक ऐसे यहाँ पर फीदर लगा दें, तो सोचो फिर क्या हो, बढ़ जाए ना अचीवमेंट। मीन्स ए न्यू एंड एडिशनल डिस्टिंक्शन, एन अचीवमेंट, एन अकम्प्लिशमेंट टू बी प्राउड। आपकी केप में एक फीदर ऐड हो गया, मतलब आपको एडिशनल सक्सेस मिल गई। नेक्स्ट है फॉर गुड। फॉर गुड मतलब परमानेंटली, हमेशा के लिए, फॉर एवर। नेक्स्ट है ए केक वॉक। ए केक वॉक, बहुत ही इजी टास्क। समथिंग वेरी इजी, एक्सट्रीमली इजी, एन इजी अचीवमेंट। अब मान लो केक है, अब केक को काटना एकदम इजी होता है ना। आपके बर्थडे पे आप केक काटते हो तो केक को कट करना डिफिकल्ट टास्क है या इजी है? इजी है। तो ऐसे ही लर्न कर लेना, ए केक वॉक मीन्स समथिंग वेरी इजी। नेक्स्ट है अ फूल्स पैराडाइज। मूर्खों का स्वर्ग। फूल्स पैराडाइज मीन्स स्टेट ऑफ हैप्पीनेस बेस्ड ऑन अ पर्सन्स नॉट नोइंग अबाउट पोटेंशियल ट्रबल, बीइंग हैप्पी फॉर फुलिश रीजन्स। फुलिश रीजन्स को लेकर ही खुश रहना, उसे कहेंगे फूल्स पैराडाइज। नेक्स्ट है ए लाफिंग स्टॉक। ए लाफिंग स्टॉक मतलब हंसी का पात्र। एन ऑब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर, एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिक्यूल। नेक्स्ट है बी इन द एयर। बी इन द एयर मतलब विचाराधीन होना, यानी अभी तक हवा में ही है। बोलते ना कोई बात को, अरे ये तो हवा में ही है, हवा में ही है मतलब वो रियल नहीं है, अभी उसके ऊपर कंसिडरेशन चल रहा है, विचार चल रहा है। अंडर कंसिडरेशन, विचाराधीन। स्टिल टू बी सेटल्ड, अभी वो सेटल नहीं हुई है, कोई बात है वो, या कोई काम है वो सेटल नहीं हुआ है। नेक्स्ट है बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ। अब देखो कई रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो हमारी पीठ पीछे बुराइयां करते हैं और फिर हमें उनका पता है कि ये हमारी बुराइयां कर रहे हैं, और नौकरी कब लगेगा, कितने साल हो गए तैयारी करते हुए, कहते हैं ना। तो जब वो आपके घर आ जाते हैं तो आप क्या सोचते हो, उनकी बैग को देखकर आप खुश होते हो। मतलब जब वो जाते हैं तब आपको खुशी होती है, अरे वाह अच्छा हुआ चला गया, वरना तो फालतू के क्वेश्चंस करते, नौकरी कब लगोगे, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप तो मौज उड़ा रहे हो। होते हैं कई लोग ऐसे। तो बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ मतलब बी हैप्पी व्हेन अ पर्सन लीव्स। कोई पर्सन जब जा रहा होता ना तब खुश होना, उनकी बैक, उनकी पीठ को देखकर खुश होना। नेक्स्ट है बैक सीट ड्राइवर। कई लोग होते हैं बैक सीट ड्राइवर, ड्राइव तो कोई और कर रहा है, पीछे सीट पे कोई बैठा है और वो ज्ञान दे रहा है बिना मतलब का। मतलब इंटरफेयरिंग इन अफेयर विदाउट हैविंग नॉलेज। पीछे वाले को ड्राइव भी नहीं आती फिर भी ज्ञान दे रहा है, ब्रेक क्यों लगाए, स्पीडली क्यों चला रहे हो, टर्न क्यों कर रहे हो। मतलब इंटरफेयरिंग इन अफेयर्स विदाउट हैविंग नॉलेज, बिना नॉलेज के ही काम में इंटरफेयर करना, बैक सीट ड्राइवर। नेक्स्ट एट स्नेल्स पेस। स्नेल होता है एक कीड़ा, अ टाइप ऑफ इंसेक्ट, और उसकी पेस होती है स्पीड, तो वो बहुत ही स्लो चलता है। स्नेल मीन्स डू समथिंग वेरी स्लोली, डू समथिंग वेरी स्लोली। नेक्स्ट है एट सी। एट सी मतलब समुद्र में होना, मतलब कंफ्यूज होना, परप्लेक्स्ड होना, कुछ भी समझ ना आना। एट ए लॉस, कंफ्यूज्ड, परप्लेक्स्ड, दुविधा में होना। नेक्स्ट है एट डेगर्स ड्रॉन। एट डेगर्स ड्रॉन मतलब एनिमीज, शत्रु। एट डेगर्स ड्रॉन मीन्स शत्रु या फिर होस्टाइल, विरोधी। नेक्स्ट एज हार्ड एज ए नेल।
नेल मैंने आपको बताई थी कील, लोहे वाली। तो कील की तरह हार्ड होना मतलब स्टोन हार्टेड होना। कील की तरह हार्ड होना मतलब जिसके कोई फीलिंग्स ही ना होना। टू हैव नो फीलिंग्स या फिर इमोशनलेस, जिसके कोई फीलिंग्स या इमोशन ना हो, उसको कहेंगे एज हार्ड एज ए नेल, कील की तरह हार्ड। नेक्स्ट एन ओपन बुक, कई लोग यूज करते हैं यार मैं तो खुली किताब हूं। खुली किताब मीन्स वन दैट हेल्ड नो सीक्रेट्स, ऐसा कोई व्यक्ति जिसके कोई सीक्रेट्स ना हो, जो सामने वाले से अपनी सारी रियलिटी बता दे, सारी रियलिटी बताकर चले, तो वो क्या है? एन ओपन बुक, खुली किताब। नेक्स्ट एन आयन विल, विल होती है विल, इच्छा, ठीक है। आयन होता है आप जानते हो लोहा, तो आयन विल मीन स्ट्रोंग डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प, स्ट्रोंग डिटर्मिनेशन, अ फर्म ओपिनियन। नेक्स्ट है ऑल ईयर्स, ऑल ईयर्स मीन्स लिसनिंग इंटेंशनली या वेरी अटेंटिव, लिसनिंग इंटेंशनली या वेरी अटेंटिव। नेक्स्ट है ए मैन ऑफ लेटर्स, ए मैन ऑफ लेटर्स मीन्स प्रोफिशिएंट इन लिटरेरी आर्ट। लेटर्स से लिटरेरी आर्ट याद रखो कि ऐसा व्यक्ति जो लिटरेरी आर्ट में बहुत ज्यादा प्रोफिशिएंट हो। नेक्स्ट है ए नीडल इन ए है स्टेक, है स्टेक होता है घास का ढेर। अब मान लो घास का ढेर है, अब कोई आपको आकर बोले यार मेरा एक काम कर दे, कि क्या इसमें मेरी एक सुई खो गई, वो ढूंढनी है, तो बताओ वो इजी टास्क है डिफिकल्ट है? डिफिकल्ट काम है। समथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट, अटेम्प्टिंग समथिंग इम्पॉसिबल, कुछ इम्पॉसिबल करने का अटेम्प्ट करना या फिर कोई डिफिकल्ट टास्क करना। नेक्स्ट ए पीस ऑफ केक, वही वापस आ गया ए केक वॉक, उसी से है ए पीस ऑफ केक मतलब ए वेरी इजी टास्क। नेक्स्ट अबव बोर्ड, अबव बोर्ड मीन्स ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, ईमानदार, ऑनेस्ट एंड फ्रैंक विदाउट एनी सीक्रेट। नेक्स्ट और लास्ट है एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, बहुत ही सही, इससे कुछ सीख भी ले सकते हैं हम इस इडियम से, कि कथनी से ज्यादा करनी जो है ना वो लाउडली बोलती है। भाई आपको मुंह से बोलने की क्या जरूरत है, कुछ ऐसे काम करो आपके काम से आपकी पहचान हो। मीन्स वॉट यू डू इज मोर इम्पोर्टेंट देन वॉट यू से, जो आप कहते हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है जो आप करते हो, आपके एक्शंस वैल्यू करते हैं ना कि आपके वर्ड्स। वॉट यू डू रिवील्स द रियल यू, इंटेंशंस कैन बी जज्ड बाय पीपल्स एक्शन। तो ये आज हमने 50 मोस्ट रिपीटेड इडियम्स और देखे हैं। आपका जो इडियम्स का खजाना था उसमें 50 इडियम्स और ऐड कर दीजिए, लर्न करते हुए चलें। और टेलीग्राम ग्रुप में जो डेली क्विज होती हैं रोज रात को 8 बजे, उनमें जरूर पार्टिसिपेट करें। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज इनको लाइक शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।